दोस्तों नमस्कार। कर्मों का और भाग्य का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दोनों का एक दूसरे से एक विशेष संबंध है। जिस तरह से कर्म हम इस जन्म में करते हैं वो कर्म हमारे जीवन में संचित होते चले जाते हैं, यानी उन कर्मों का फल हमें अगले जीवन में मिलेगा और जो पिछले जीवन में कर्मास किए हैं उनका फल हमारे जीवन में हमें इस जन्म में मिलता है। और उसी के आधार पर हमारा जो चार्ट होता है, हमारा जो D1 चार्ट होता है वो निर्धारित होता है, यानी कि क्या कर्मास किए हैं उसी के आधार पर आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका D1 चार्ट बनता है। कार्मिक नंबर से जुड़ी जानकारी ऑलरेडी मेरी एक वीडियो पर उपलब्ध है। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। आप सभी को मालूम है कि न्यूमरोलॉजी के आधार पर 13, 14, 16 और 19 के अंकों को कार्मिक अंक की श्रेणी में माना गया है और वो अंक क्यों कार्मिक है उन्हें भी बताया गया है। क्या हमने ऐसा किया जो हमें इस जन्म में ये डेट ऑफ बर्थ मिली और हमें पुराने जीवन के जो कर्म फल हैं इस जीवन में उन कर्जों को चुकाना है, यानी कि कार्मिक डेप्ट नंबर्स हमें जो मिले हैं उनके आधार पर हमें जीवन जीना है। एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट अगर आप किसी अपने क्लाइंट का या किसी जानने वाले का कार्मिक अंक देखते हैं तो आपका ये फर्ज बनता है कि उससे संबंधित गाइडेंस दें, ताकि वो जो पिछले जन्म में नेगेटिव कर्मास के वजह से उसको इस जीवन में ये अंक मिले हैं या उसे थोड़ी सफरिंग्स मिली है वो उसे अब इस जीवन में ना मिले, क्योंकि कर्मों को सुधारते ही आपके जीवन की रूपरेखा बदल जाती है। कार्मिक डेप्थ नंबर के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है कार्मिक लेसन, जो हमारे नेम नंबर पर आधारित है। यानी कि हम कितनी भी कैलकुलेशंस कर लें, कितनी भी नेम करेक्शन कर लें, कुछ अंकों की अनुपस्थिति हमारे नेम नंबर में ज़रूर रह जाती है और वही अनुपस्थिति हमारे जीवन के कार्मिक लेसन्स होते हैं। किस तरह से उन्हें जाने, क्या है उनका प्रभाव, ये जानकारी लेकर इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। उम्मीद है आप सभी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर चुके होंगे, नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। चैनल में आप अपनी उपस्थिति के साथ साथ अपने लाइक और कमेंट्स भी ज़रूर किया कीजिए और इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो अंत तक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहेगी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, आज जो मैं कार्मिक लेसन नंबर यानी कि KLN की बात कर रही हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं। यानी कि जब हम नेम करेक्शन करते हैं या हमारे माँ बाप ने जो हमारा नाम रख दिया होता है उसकी जब हम न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पर जो न्यूमरोलॉजी के आधार पर जो अल्फ़ाबेट्स को नंबर्स मिले हैं उनको लिखने के बाद जो नंबर्स उसमें से मिसिंग रह जाते हैं, यानी कि 1 से लेकर 9 तक के अंकों के बीच में जो अंक मिसिंग होते हैं वो अंक हमारे जीवन के लेसन्स होते हैं और उन्हीं से संबंधित काम हमें इस जीवन में करने पड़ते हैं। अगर हम कहीं उन कार्यों से वंचित होते हैं या उन कार्यों को नहीं अपनाते अपने जीवन में तो डेफिनेटली वो कार्मिक लेसन्स हमें परेशान करते हैं और हमारे जीवन में परेशानियों को निमंत्रण देते हैं। जैसे कि अगर मैं अपने नाम की बात करूं तो मेरा नाम गीता कोचर, अगर मैं स्पेलिंग की बात करूं GITTAKOCHER, अगर राय की भी बात करती हूँ तो भी वहाँ पर भी स्थिति सेम ही रहेगी। वो अगर हम इसको लिखते हैं, मैं इसे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपके सामने शो कर रही हूँ। उम्मीद है आपको बात समझ आ पाएगी। यानी कि अगर GITTA की बात करती हूँ, G नंबर 3, I नंबर 1, T नंबर 4 एंड A नंबर 1। वहीं अगर कोचर की बात करते हैं तो K नंबर 2, O नंबर 7, C नंबर 3, H नंबर 5, E नंबर 5 एंड R नंबर 2। और राय में भी 2, 1 और 1 आता है। यानी कि जब हमने पूरी इसकी कैलकुलेशन को लिखा और समझा तो समझ में आया कि यहाँ पर 6, 8 और 9 नंबर नहीं हैं। हालांकि नेम करेक्शन किया गया उसके बावजूद भी यहाँ 3 अंकों की अनुपस्थिति है और ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि जो आपके ग्रिड में अनुपस्थित अंक होते हैं कहीं ना कहीं वो आपके नेम नंबर में भी अनुपस्थित होते हैं और आप चाहकर कुछ नंबर्स को
ऐड कर पाते हो, कुछ को नहीं कर पाते। अगर नहीं कर पाते तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है, आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि जीवन हमारा कर्मों और भाग्य के आधार पर टिका है। अगर हम अपने जीवन को सही तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, और न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी आपको फ्यूचर बताने में बहुत ज़्यादा मदद करने की बजाय आपको एक इस तरह से गाइडेंस देती है कि आपके जीवन को सही रास्ता मिल सके, सही दिशा मिल सके, क्योंकि भाग्य के जो फल हैं उनसे बचना बहुत मुश्किल है, परंतु अपने कर्मों के साथ उनमें सुधार करना संभव है। तो सुधार करने की कोशिश कीजिए। इस तरह से मत सोचिए कि जादू की छड़ी घुमाई, उपाय किए, नेम करेक्शन किया और सारा जीवन बदल गया। ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, हर चीज़ का, नेम करेक्शन का अपना फल है, उपाय का अपना फल है, परंतु उसकी एक लिमिटेशन है। इस तरह से जीवन अर्श से फर्श या फर्श से अर्श पर नहीं आता। जीवन में बदलाव लाने के लिए आपको अपने कर्मों को बहुत मेहनत के साथ सुधारना होता है। यही कार्मिक लेसन नंबर है। तो यानी कि अगर 6, 8 और 9 नंबर किसी के नेम नंबर में, जैसे मैंने अपने नेम नंबर की बात की, उसमें अनुपस्थित हैं, तो क्या फल भोगने पड़ेंगे मुझे, या क्या इस तरह से कौन से कार्य करने पड़ेंगे जिससे मैं इन कार्मिक लेसन्स को अपने जीवन में पॉजिटिव रूप से अपना सकूं। दोस्तों, नंबर 6 हमें जिम्मेदारी का एहसास कराता है, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर आता है, और जीवन में अपने और अपने से जुड़े लोगों के साथ न्याय करने के लिए कहीं ना कहीं हमें सेक्रीफाइस करवाने की सलाह देता है। यानी कि अगर 6 का अंक मेरे डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट नहीं है तो वो एक अलग फैक्टर है। यहाँ मैं कार्मिक लेसन नंबर की बात करी हूँ, यानी कि मेरे नेम नंबर में ये अंक अनुपस्थित है, तो ये मेरे लिए एक लेसन है कि मुझे जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना है, अपने से जुड़े लोगों की मदद करनी है, हेल्प करनी है, समय पर उनके साथ खड़े रहना है, और किसी कारणवश मुझे अगर उनके लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है तो वो भी मुझे करना है। अगर मैं ये सब नहीं करती तो ये कार्मिक लेसन या कार्मिक लेसन का जो इम्पैक्ट है नेगेटिव, वो मेरे जीवन में मेरे साथ चलता जाएगा, और जीवन में एक नेगेटिव एनर्जीज मैं कैरी करूँगी, जिसका फल मुझे अगले जीवन में कैरी करना पड़ेगा। तो मुझे इस बात का ध्यान रखना है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, परंतु एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट या एज अ पर्सन यू हैव टू फुलफिल ऑल योर ड्यूटीज इफ नंबर 6 इज नॉट प्रेजेंट इन योर नेम नंबर। नाउ केम टू नंबर 8। नंबर 8 अगर मिसिंग है, जैसे कि इस नंबर की नेम नंबर की बात करती हूँ, तो नंबर 8 हमें सिखाता है मैनेजमेंट और हार्ड वर्क। अगर आप इस जीवन में हार्डवर्क नहीं करते, अपनी चीज़ों को सही से मैनेज नहीं करते, अपने कार्यों को पूरी शिद्दत से नहीं निभाते, तो अंक 8 का जो कार्मिक लेसन है वो कहीं ना कहीं आप पीछे छोड़ देते हैं। तो वो लेसन्स आप पीछे ना छोड़ें। अगर आप अपने सारे कामों को दिल से करते हैं, लेज़ीनेस को हावी नहीं होने देते, जीवन में आगे बढ़ने के लिए भरपूर मेहनत करते हैं, तो डेफिनेटली आपका ये कार्मिक लेसन फुलफिल होता है, कंप्लीट होता है। क्योंकि ईश्वर ने आपको एक सिग्नल दिया है कि आपको इस तरह से बढ़ना है। अगर आप उस सिग्नल को समझते हैं और जानते हैं तो डेफिनेटली आपको सही रास्ता मिलेगा, कोई परेशानी नहीं आएगी जीवन यात्रा में। अब बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 को अल्फ़ाबेटिक सीरीज में अगर देखा जाए तो कीरो और शेल्डन ने कोई स्थान नहीं दिया, परंतु पाइथागोरियन सिस्टम के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेट्स को नंबर 9 भी दिया गया है। तो पाइथागोरियन को ध्यान में रखते हुए, और कार्मिक लेसन तो 1 से 9 तक के नंबर्स के होने ही चाहिए, तो नंबर 9 के लेसन को समझते हुए और पाइथागोरियन को यहाँ थोड़ा फॉलो करते हुए मैं कार्मिक लेसन 9 की बात भी करूँगी। कार्मिक लेसन 9 जो है, 9 नंबर सेक्रीफाइस का है, लेट गो का है, तो उसी के आधार पर चीज़ों को लेट गो करना और जीवन में सेक्रीफाइस करना कार्मिक लेसन नंबर 9 का विशेष गुण है। उम्मीद है आप सभी को ये लेसन समझ में आया होगा। आपके नेम नंबर में कौन से अंक अनुपस्थित है, अंक चार्ट अगर आपको नहीं पता तो आप बताइएगा, मैं आपको शेयर करूंगी।
अंक चार्ट को जानना ज़रूरी है, यानी कि ए का नंबर 1 है, बी का नंबर 2 है। इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि तभी आप जान पाएंगे कि आपके कार्मिक लेसन्स कौन से हैं। तो आपको ये लेसन्स को समझना है, जानना है। कार्मिक कंपाउंड नंबर्स की भी बात करूंगी। आज की वीडियो में मैंने कार्मिक लेसन नंबर्स की बात की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन बटन को भी दबाइएगा और आने वाली वीडियोज़ में मेरे साथ रहिएगा। आने वाली वीडियोज़ तक के लिए विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।